Good morning, my dear students. Welcome back to our channel Career Junction. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब जल्दी ही आपकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। तो रेगुलर क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, इसमें हमको आज आप लोगों के साथ डिस्कस क्या करना है। तो चूँकि पहली और शुरुआती क्लास है, तो इसमें हम क्यों ना, सिलेबस तो आप लोग जानते ही हैं, सभी के सभी लोग जानते हैं, क्या कैसे पूछा जाता है वो सब भी जानते हैं। हम लोगों ने पेपर भी डिस्कस कर लिया है, तो ठीक है, उधर नहीं जाते हैं। फिर कभी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और उसी सिलेबस में कुछ नहीं रखा है। आप लोग पेपर दे चुके हैं, जानते भी हैं कैसे होगा। तो पढ़ना हमें कहाँ से शुरू करना है, आज शुरू कर देते हैं। नाउन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले शुरू करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है प्लस एक नाउन, सॉरी गलत बोल दिया, आर्टिकल। ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हुए। प्लस एक आर्टिकल होता है, उसको 9 नहीं गिनेंगे, वो एक्स्ट्रा है क्योंकि उसका काउंटर पार्ट हिंदी में नहीं है। आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं रखा जाता। तो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम इससे क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से हमें पढ़ने आ जाएगी एरर आ जाएगा, और एरर आ गया तो एरर का ही बड़ा भाई है इम्प्रूवमेंट। एरर, इम्प्रूवमेंट, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, फिलर्स। ये 3 चीज़ों का काम कर देगा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद, एरर का, इम्प्रूवमेंट का और फिलर का। तो ये मूल ग्रामर जो है वो इसी पर बेस्ड है। तो 3 चीज़ें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से कवर होंगी। और चलिए पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। 8-9 पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम उसको गिनाने में नहीं समय वेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं नाउन से। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले शुरू होगा नाउन। क्यों नाउन से शुरू होगा, ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से। तो एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई शुड वी बिगिन विद नाउन। हम नाउन से ही क्यों शुरू करते हैं। जिसको देखिए वो नाउन से शुरू करता है, जिसको देखिए वो नाउन से शुरू करता है। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा हाई फाई हैं, तो वो लोग कभी कभी, कुछ लोग हैं वर्ब से शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हैं आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वगैरह से शुरू कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी प्लानिंग होती है। तो अगर हम वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं तो वो काफ़ी एडवांस ग्रामर होगी। मतलब वर्ब से टॉपिक शुरू करने का मतलब हुआ कि हम ये मानते हैं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑलरेडी नो अ लॉट, वो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। तब तो हम वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज हमें शुरुआत करने के लिए नाउन ही बेस लेना ज़्यादा सुटेबल, अच्छा लगता है। अब नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो नाउन से ही स्टार्ट क्यों नाउन से स्टार्ट करते हैं, इसके क्या कारण हैं। इसलिए कि जो आगे चल के हम पढ़ेंगे नाउन में, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हम नाउन के बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद मान लीजिए हम पढ़ते हैं एडवर्ब या वर्ब पढ़ते हैं, तो आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें नाउन पर बेस्ड होंगी। तो बहुत हद तक इन सबको नाउन से डिनोट करना पड़ेगा। इसलिए इस पहले ही नाउन पढ़ लेते हैं। तो जैसे प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, ठीक, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन किस पर आ जाएगा, किसके आधार पे लगता है, नाउन के आधार पर। जैसे इसकी बात पहले कर लेते हैं। इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कहीं पर, जैसे ऐसे लिखा हो कि पीपल have shown their interest. People have shown his interest in you. लोगों ने आप में रुचि जताई है, दिखाई है। तो ये जो हिज लगा है, ये हिज प्रोनाउन है।
प्रोनाउन है, किसके लिए लगा है ये प्रोनाउन, पहले देखिए तो ये हिज लगा है किसके लिए, पीपल के लिए। तो पीपल के लिए हिज लगा है तो पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है। पीपल के लिए प्रोनाउन हम क्या लगाते, दे लगाते या फिर ही लगाते, बताइए पीपल के लिए क्या लगाते, ही लगाते तो पीपल में एक व्यक्ति आ जाएगा, पीपल के लिए ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दे लगेगा। तो फिर यहाँ जो हिज लगा है वो नहीं हो सकता, यहाँ क्या लगेगा, देयर। तो यहाँ जो प्रोनाउन यूज किया गया वो प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, पीपल के लिए यूज किया गया। तो प्रोनाउन चूंकि नाउन पर ही बेस्ड होता है, प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो नाउन मस्ट बी स्टडीड बिफोर स्टडीइंग प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने के पहले हमें नाउन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन जिस पर बेस्ड होता है, जिसके लिए प्रोनाउन पढ़ा जाता है, लगाया जाता है, अगर उसी को नहीं पढ़े हैं तो प्रोनाउन कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक कारण हमें पता चला हम पहले नाउन क्यों पढ़ते हैं, एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण है इसको पहले पढ़ने का, वो कारण है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब पढ़ने लगेंगे तो फिर इसका मसला फंस जाएगा। कैसा मसला फंस जाता है, जैसे कहीं लिखा हो मच बुक्स, मच बुक्स वर bought for the library, much books were bought for the library। ठीक है, इस सेंटेंस में आते हैं, देखते हैं कि हम नाउन पहले क्यों पढ़ लें। ये लगी है क्या, वर, ये लगा बॉट, ये दोनों क्या हो गया, ये हमारी हो गई वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। बुक्स क्या है, सॉरी ये पूरा का पूरा, मच बुक्स क्या है, मच बुक्स है सब्जेक्ट, जिसमें बुक्स क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। इसके पहले ये क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है। ठीक है, तो वर बॉट ये भी क्या है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी है। तो बुक्स चूंकि काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसके पहले मच नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, मेनी लगना चाहिए। ठीक है, तो मच एडजेक्टिव है, मच और मेनी एडजेक्टिव है। मच और मेनी का प्रयोग कैसे करते हैं, तो मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जो नाउन काउंटेबल नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको नापते या तौलते हैं। जैसे दूध है, तो ये तो नहीं कहते हो ना कि 2 दूध 3 दूध या पानी है। या नॉलेज ले लीजिए, तो नॉलेज को आप क्या कहते हैं कि उनके पास 3 नॉलेज है, नहीं, उनके पास बहुत नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज है, कुछ नॉलेज है। तो नॉलेज मात्रा में नापा जाता है। दूध, दही, घी, चीनी, आटा, दाल, चावल किसमें, क्वांटिटी में, मात्रा में नापा जाता है। पेन है, मार्कर हैं, किताबें हैं, दोस्त हैं, ये सब चीजें किसमें नापी जाती हैं, गिनती में देखी जाती हैं। तो चूंकि बुक्स गिनी जा सकती हैं और गिनती में किताबें 1 से ज्यादा हैं, तो ये प्लूरल नाउन है, इसके पहले मच नहीं लगा सकते, क्या लगाते हैं, मेनी लगाते हैं। और दूसरा सेंटेंस अगर ये लिखा जाए कि many food was supplied to flood victims, many food was supplied to flood victims। फ्लड विक्टिम क्या होगा, फ्लड माने बाढ़ और विक्टिम माने पीड़ित, तो बाढ़ पीड़ित, ध्यान रखिएगा। तो many food was supplied to flood victims, बहुत सा भोजन फ्लड विक्टिम्स को सप्लाई किया गया। तो ये फूड क्या है बेटा, फूड है अनकाउंटेबल नाउन, फूड गिना नहीं जा सकता है। और ये मेनी क्या है, मेनी है संख्या। अभी मैंने कहा था कि ये संख्या है, बहुत सा मतलब गिनती में बहुत सा भोजन, तो भोजन गिना नहीं जा सकता। और अगर ये गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले मेनी नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, मच। देखिए फूड के पहले मेनी गलत हो गया, बुक्स के पहले मच गलत हो गया। तो ये मच और मेनी क्यों गलत हुए थे, इसलिए गलत हुए थे क्योंकि मच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मच गलत हो गया। मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी गलत हो गया। तो ये मच और मेनी जो गलत हो रहे हैं वो किस आधार पर गलत हो रहे हैं,
जो मच और मेनी गलत हो रहे हैं ये इस आधार पे गलत हो रहे हैं कि इनके बाद का नाउन इनको सूट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एडजेक्टिव लगाने के लिए भी नाउन का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम नहीं जानते कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके लिए मच मेनी नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, केवल मच मेनी ही नहीं है, मच मेनी की तरह के और भी कई एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फ्यू हुआ, सेवरल हुआ और लिटिल हुआ। तो ये सब हैं मच मेनी फ्यू लिटरल, सॉरी और क्या है, लेस है, फ्यूअर है, ये सारे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए भी मतलब हमें एडजेक्टिव के लिए भी पहले से नाउन का जानना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ क्या लिखा था हम भूल गए, शायद लिखा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं जैसे वर्ब के लिए। तो वर्ब के लिए क्या करना होगा, वर्ब के लिए भी हमें नाउन जानना जरूरी है, और ये शायद लिखा था आर्टिकल। ठीक है, तो हम वर्ब के लिए क्यों नाउन पहले जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक, वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन या प्रोनाउन होगा तो 50% सब्जेक्ट क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है लगभग। तो नाउन सब्जेक्ट होगा, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो कि वर्मिन हैज डिस्ट्रॉयड, वर्मिन हैज डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, ये फसल है, इंटायर मतलब पूरी फसल, वर्मिन का मतलब क्या होता है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। तो वर्मिन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस सेंटेंस को हम कैसे सही करेंगे। देखिए हमने लगा हैज डिस्ट्रॉयड और इसकी हैज गलत है, यहाँ पर हैव लगेगा। क्यों हैव लगेगा, क्योंकि वर्मिन जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है ये, वर्मिन प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल, इसमें एस तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन बिना एस लगे भी ये प्लूरल नाउन है। तो अब फिर देखिए आपको फिर एक चीज समझ में आ गई कि हमें जो वर्ब लगानी है, वर्ब किससे देख के लगानी है, इस सब्जेक्ट को देख के लगानी है। अगर वो सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन को आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी आप वर्ब को ठीक से लगा पाएंगे। अब वर्मिन जैसा सब्जेक्ट हुआ जो देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन बिहेवियर में प्लूरल है, तो अगर इसके जैसा सब्जेक्ट हुआ तो आपकी वर्ब को गलत कर देगा, या फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ कैसी वर्ब लगानी चाहिए। तो इस लिहाज से जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमें वर्ब लगाने के लिए उन नाउन्स के बारे में जानना जरूरी होगा जो दो अजीब नेचर के होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं जो देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं, इनमें एस लगा होगा लास्ट में, लेकिन उनका बिहेवियर सिंगुलर की तरह होता है। तो ये दोनों चीजें, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्ब पढ़ने के पहले भी आपको नाउन पढ़ लेना चाहिए। तो तीन बातें प्रूव हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं कि हम क्यों नाउन पहले पढ़ते हैं। प्रोनाउन के पहले नाउन क्यों पढ़े, साबित हो गया। एडजेक्टिव के पहले नाउन क्यों पढ़ा, साबित हो गया। वर्ब के पहले नाउन क्यों पढ़ा, यह साबित हो गया। चलिए आर्टिकल के पहले हम नाउन क्यों पढ़ लेते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल किसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन विद सम या फ्यू एक्सेप्शंस। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ करके। अब किस एक्सेप्शन को छोड़ करके, कभी कभी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दा लगा लेते हैं। जैसे पुअर लिखा तो पुअर के पहले हम कभी कभी दा लगा देते हैं, खाली इसलिए कि वो पुअर जो एडजेक्टिव है वो नाउन बन जाएगा अगर हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं। और एडजेक्टिव के पहले लगा है, अगर पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज हो तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्रीज के पहले दा लगता है। ऐसे ही एक दो केसेज ऐसी हैं जिसमें हम एडजेक्टिव के पहले दा लगा लेते हैं, अदरवाइज ज्यादातर मतलब मैक्सिमम जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के लिए लगता है। तो अब मैक्सिमम आर्टिकल नाउन के लिए लगता है। तो चलिए हम यहां पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे लिखा है कि an information was given
टू मी एंड इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू मी। तो इंफॉर्मेशन नाउन है, इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन है। अब कैसा नाउन है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या गिनी जा सकती है, नहीं गिनी जा सकती है। यू कैन नॉट काउंट इंफॉर्मेशन, कभी भूल कर भी इंफॉर्मेशन मत बोलिएगा, इंफॉर्मेशन गलत होगा। तो इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसमें अगर एस लगा दिए तो गलत होगा, ये गुनाह होगा, इसकी माफी नहीं मिलेगी, आपके 1 नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। यू कैन नॉट मेक इट प्लूरल बाय यूजिंग एस इन द लास्ट ऑफ दिस वर्ड। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले एन नहीं लग सकता, क्योंकि एन जब लगता है तो उस चीज के पहले लगता है जो एक होती है, और एक होने के लिए उसका काउंटेबल होना जरूरी है। अगर ये काउंटेबल ही नहीं है तो इसके पहले एन कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गई, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले आप एन नहीं लगा सकते। ऐसे और भी रूल्स हैं आर्टिकल के, अब आज ही तो सारे आर्टिकल नहीं पढ़ा लेंगे। हमें यह साबित करना था कि हम आर्टिकल पढ़ने के पहले नाउन क्यों पढ़ें, प्रोनाउन पढ़ने के पहले नाउन क्यों पढ़ें, एडजेक्टिव के पहले और वर्ब के पहले नाउन क्यों पढ़ें। तो हम क्यों नाउन से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन से ही क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, शुरुआत में यही सब तो पढ़ाया जाएगा। ये सब चीजें नाउन पर डिपेंड होती हैं, नाउन के पहले लगती हैं। तो नाउन के नेचर के बारे में जानना जरूरी होता है, हम इससे पहले कि वर्ब वगैरह लगाएं। हाँ, प्रीपोजिशन लगाना है, कंजंक्शन लगाना है, तो उसके लिए नाउन के बारे में बहुत ज्यादा जानना कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 4 के बारे में तो एक ये खुद ही हो गया और 4 ये हो गए। बताइए, आधे से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच यहीं पे लग रही है, इतना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ये 5 के 5 एक दूसरे से क्या है, बहुत कोरिलेटेड हैं। कंजंक्शन कोरिलेटेड नहीं है, प्रीपोजिशन कोरिलेटेड नहीं होगा। हालांकि प्रोनाउन से प्रीपोजिशन का रिलेशन होगा, ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग नाउन से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम नाउन से ही क्यों शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब नाउन से शुरू कर लेते हैं, जब ये साबित कर लिया तो नाउन से शुरू कर लेते हैं। चलिए नाउन से शुरू कर देते हैं, आपका क्लास शुरू। अभी तक तो हम समझा रहे थे अपनी बात, अब आप मेरी बात मान चुके होंगे, तो अब चलिए आप पढ़िए, अपना कोर्स पढ़िए। नाउन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हो चुकी। अब नाउन, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, नाउन क्या है। नाउन क्या है, नाउन क्या है, इसी को कहा जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन में आपको जवाब में क्या दिया जाता है, जवाब में दिया जाता है इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज नाउन का जवाब क्या होगा, नाउन की डेफिनेशन होगा। नाउन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, वो जो पढ़े हैं रटे हैं वही पूछ रहा हूं। तो आपने पढ़ा होगा, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग में कितने नाउन आ गए, पर्सन और प्लेस। पर्सन और प्लेस जो हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं, प्रॉपर हो सकते हैं और कॉमन हो सकते हैं और कलेक्टिव हो सकते हैं। इतनी चीजें हो गई, ठीक। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव कैसे ले लेते हैं, चलो हम पर्सन को ले लेते हैं। तो पर्सन का प्रॉपर क्या होगा, पर्सन, एक प्रॉपर पर्सन और एक कॉमन पर्सन और एक कलेक्टिव में पर्सन ले लेते हैं। तो 3 नाउन इसमें आ गए, पर्सन और प्लेस में। प्रॉपर में क्या आ जाएगा, जैसे हम लिख देते हैं मोहन, मोहन क्या है, प्रॉपर है। और कॉमन में क्या लिख दिया, मोहन क्या है, मोहन एक लड़का है या मोहन एक स्टूडेंट है, तो ये क्या हो गया, कॉमन। और कलेक्टिव में क्या होगा, मोहन किसी टीम में खेलता है
या मोहन किसी क्लास में पढ़ता है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये कलेक्टिव हो गई। फैमिली क्या हो गया, किसी परिवार में रहता है तो कलेक्टिव हो गया। तो पर्सन का झुंड हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। थिंग्स का झुंड हो गया, प्लेस भी हो जाता है। तो प्रॉपर में, कॉमन में, कलेक्टिव में ये पर्सन और प्लेस आ गए। और थिंग में क्या चीज आ जाएगी, थिंग में आ जाएगी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट आएगी, कंक्रीट थिंग्स में कंक्रीट होगी जो मूर्त चीजें होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो अमूर्त चीजें होती हैं, जिन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो कंक्रीट में सारे के सारे मटेरियल आ जाएंगे, थिंग में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मटेरियल। मटेरियल कैसे हो सकते हैं, ये मेटल हो सकते हैं और नॉन मेटल हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ा है, वैसे ही कंक्रीट मटेरियल जो होता है वो मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्या होगा, मेटल होता है जैसे लोहा चांदी तांबा पीतल वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आ गई जो धातुएं हैं। नॉन मेटल में क्या चीजें आ सकती हैं, नॉन मेटल में जैसे पत्थर है, अब उसमें हीरा भी आ सकता है, वो भी पत्थर ही है। पत्थर है, कोयला है, ईंट बालू सीमेंट है, आटा दाल चावल है, ये भी मटेरियल है। क्योंकि मटेरियल डिस्कशन में बताए थे, मटेरियल का मतलब हुआ कोई वो ऑब्जेक्ट, कोई वह सब्सटेंस जिसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। तो चीनी क्या है, एक मटेरियल है, क्योंकि हम चीनी से कुछ चीजें बनाते हैं। तो जब हम किसी चीज से किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं, मटेरियल। ये मटेरियल क्या हो सकता है, मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकता है। अगर लोहे की खिड़की बनाए तो मेटल हो गया, अगर दूध से मिठाई बनाए या दूध से पनीर बनाए, दूध से दही बनाए तो क्या हो गया, नॉन मेटल मटेरियल होगा कौन, दूध। और आयरन क्या होगा, मेटेलिक मटेरियल हो गया, लोहा। तो ये कंक्रीट चीजें हो गई। एब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम हाथ से छू या पकड़ नहीं सकते। वो हमारे मन के भाव होते हैं, हमारी शारीरिक आर्थिक मानसिक दशाएं हो सकती हैं, या हमारे गुणदोष हो सकते हैं, हमारे एक्शन हो सकते हैं। चलिए पहले हमारी फीलिंग्स और इमोशंस पे आ जाते हैं। फीलिंग और इमोशन में जैसे हम कहते हैं, जैसे ये ले लें फीलिंग और इमोशन में, जैसे जॉय हो गया, शारो हो गया। तो ये क्या है, जॉय खुशी है, शारो क्या है, दुख है। तो ये क्या है, मानसिक अवस्था है, दुख और खुशी एक भाव है मन के। जैसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन क्या होगा, एक सामाजिक दशा है, एक सामाजिक स्थिति है, ये करप्शन हो गया। महंगाई क्या है, आर्थिक स्थिति हो गई। या हम कहते हैं रॉबरी, रॉबरी क्या हो गया, एक घटना का नाम हो गया। लूटना वर्ब होगी और रॉबरी क्या होती है, एक घटना का नाम है। और जैसे इसी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हम ले लेते हैं कुछ क्वालिटीज। जैसे आया, हम लिखे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या होता है, नाउन। कैसा नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदार क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और नाउन में अंतर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति है, किसी के साथ लगा सकते हैं तो एडजेक्टिव है, अकेले लगाएंगे तो नाउन है। खैर वो डिफरेंस थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये सारी चीजें हो गई, और ये कंक्रीट में ये सारी हो गई जो जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड हाथ से छू सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा जो थी नाउन की, कि नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसकी परिभाषा में पूरा का पूरा नाउन ही भरा हुआ है। थिंग में क्या आता है, लोगों को जनरली जब परिभाषा में थिंग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कुर्सी और मेज और ये बोर्ड और ये दीवार घड़ी वगैरह ये सब क्या होते हैं, थिंग में आते हैं। नहीं, थिंग एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। थिंग अपने आप में कवर करता है, देखिए इतनी सारी चीजों को। इसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब दोनों आ जाते हैं थिंग में, और जो पर्सन और प्लेस है इसमें ये सारे नाउन्स आ जाते हैं। तो ये हो गई नाउन की डेफिनेशन, और उस नाउन के डेफिनेशन में ही सारी चीजें कवर हो जा रही हैं। तो मुझे लगता है आपको नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और डेफिनेशन की एनालिसिस भी हमने कर डाली है। चलिए ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन के आधार पर हम अब पढ़ते हैं नाउन का क्लासिफिकेशन, तो नाउन के प्रकार। तो चलिए हमारे काम की चीजें क्या है नाउन में, और तो नाउन में हम और क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो नाउन में हम और आगे पढ़ेंगे
देखिए नाउन में और आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन में और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बाद इसके जेंडर्स, मास्कुलिन और फेमिनिन, और जेंडर्स के बाद हमें पढ़ना है नंबर्स, इसका सिंगुलर और प्लूरल होना, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन में केसेज। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो टाइप्स हमें पढ़ना होगा क्योंकि कभी कभी एडजेक्टिव लगाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह जानने की ज़रूरत पड़ती है, तो टाइप्स पढ़ लेंगे। जेंडर्स से एसएससी और बैंक में और एनडीएस सीडीएस में डिफेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छा, डिफेंस वाले इस बात का ध्यान रखें कि अगर मैं केवल डिफेंस ऐसे बोल देता हूँ डिफेंस वालों के लिए, तो जब मैं डिफेंस कहता हूँ तो डिफेंस में एनडीए, सीडीएस और वो सी ग्रुप है, एयरफोर्स है, नेवी है, सारे के सारे लोग शामिल हैं। डिफेंस कह दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो जेंडर्स पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आप लोगों पे। जेंडर्स पे क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है, ये खास तौर से टेट वालों के लिए है, उन पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप लोगों से भी टाइप्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन टेट के एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो टेट वालों को पढ़ाने के लिए इन दोनों चीजों पर बहुत फोकस करना पड़ता है, इसीलिए टेट का क्लास अलग चला रहे हैं और आप लोगों का अलग चला रहे हैं। आप लोगों की क्लास में हमें इस पर और इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, इस पर नहीं जान देंगे। सारा जान किस पर देने हैं आप लोगों के लिए, इस पर और इस पर कुछ ज्यादा देना है। और टेट वालों को भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उनमें जो टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि जैसे लिखा है ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सन होगा, और आपसे ऑक्स का प्लूरल नहीं पूछा जाएगा बल्कि ऑक्सन पे वर्ब लगा दी जाती है। मान लो कहीं लिखा है ऑक्सन, ऑक्सेज आर, ऑक्सेज आर, तो आप जानते हैं ऑक्सेज नहीं होता, ये ऑक्सन होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उनसे पूछा जाता है ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऐसे। ठीक है, तो नंबर्स तो दोनों के लिए पढ़ना है, टेट के लिए भी पढ़ाना होता है, आप लोगों के लिए पढ़ाना है, हालांकि टेट वालों की क्लास अलग चला रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है नंबर का टॉपिक दोनों को एक ही में दे दें, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ा देंगे, उनको भी यही दे देंगे। तो नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ दे सकते हैं। केसेज में क्या होता है, केसेज है कारक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस, ये सारी चीजों पर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ाना है। ठीक है, नंबर और केसेज पर बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा फोकस इस पे हम लोगों को करना है। उसके बाद सीधे कुछ लिस्ट देंगे और असाइनमेंट दे देंगे। तो केसेज और नंबर आपके लिए क्यों बहुत जरूरी है पढ़ना, ये हम चलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल हमने देखा, I stayed at my brother's in-law home। और दूसरा है my brother-in-laws have arranged a party। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आई स्टेड एट माई ब्रदर्स इन लॉ होम। देखिए लिखा मैं ब्रदर इन लॉ के घर पर रुका। आई स्टेड एट मतलब के घर पर रुका, तो मैं ब्रदर इन लॉ के घर पर रुका। तो ये वाला जो लिखा है माई ब्रदर इन लॉ के घर, तो के घर में हमारा सेंस क्या है, हमारा सेंस है यहाँ पर पजेसिव का। तो अगर हम पजेसिव का सेंस देते हैं तो इसमें नहीं लगाते हैं, तब कहाँ लगाते हैं, ब्रदर इन लॉज में लगाते हैं। और ये लिखा है कि मेरे ब्रदर इन लॉज ने पार्टी अरेंज की है, तो मेरे ब्रदर इन लॉज ने पार्टी अरेंज की है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है प्लूरल नाउन का सेंस। और जब प्लूरल नाउन बनाना होता है तो ब्रदर इन लॉज में एस नहीं लगता, किस में लगता है, ब्रदर में लगाया जाता है। अब ये कंपाउंड नाउन है,
3 शब्दों से मिलकर बना है ब्रदर इन लॉ, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो मेन वर्ड ब्रदर में यहाँ एस लगाया जाएगा, और इसका अपोस्ट्रोफी पजेसिव बनाना होता है, अपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो यहाँ नहीं तब यहाँ लगता है। तो इसलिए आपको प्लूरल और पजेसिव दोनों को कायदे से पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा एरर्स यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, प्लूरल और पजेसिव पर सारा फोकस, ज्यादा जोर यहीं पर देना है। तो ये हमारी थी क्या, नाउन की इंट्रोडक्टरी क्लास। तो नाउन की इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें बताया कि हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी, और किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो हम नाउन के प्रकार पढ़ लेते हैं। नाउन के जेंडर्स पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जेंडर्स बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो आप टेट वाली क्लास में जो वीडियो पढ़ा होगा जेंडर का, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको हम किस में पढ़ा रहे हैं, फिर कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं, इधर एसएससी और बैंक के लिए, तो आपको नंबर्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं गया। जब भी आपको जेंडर्स पे ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत हो, टेट वाली क्लास में जो जेंडर का वीडियो पढ़ा होगा आप जेंडर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, और नाउन के प्रकार और उसके नंबर्स पे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, फिर केसेस पे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले रहेंगे, और फिर एक दिन खत्म होगा फिर तो असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास से नाउन से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कंसेप्ट ही चल रहा था, अभी तो रूल्स बताए नहीं हैं। तो जो कंसेप्ट चल रहा था अभी, बेसिक कंसेप्ट में 2 दिन लगेगा, 1 दिन और लगेगा बेसिक कंसेप्ट, फिर रूल्स पे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहीं से हमें पता चलता है कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।